बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अज का साड़ा प्रोग्राम पंजाबी प्रोग्राम बैठक दे विच असी अज जिक्र करांगे साढ़े पाकिस्तान दे बल्कि ज़िला जहलम दे मशहूर शायर सैयद ज़मीर हुसैन जाफरी साहब दे ग्रां च असी मौजूद हाँ। अज उन्हां दे ग्रां च असी एक ऐसे मसले ते असी डिस्कस करांगे कि इस ग्रां दे विच इस पिंड दे विच के मसाइल है। नाज़रीन सब तो पहला तुहानूं दसने चलें कि सैयद ज़मीर हुसैन जाफरी कौन सन। सैयद ज़मीर हुसैन जाफरी जिन्हां दा तहसील दीना दे नवाई गांव चक अब्दुल खालक दे विच 1 जनवरी 1916 दे विच पैदाइश हुई और उन्हें अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ इसे ग्रां दे विच फूड़ वाले स्कूल किया। उस तो बाद अपनी आला तालीम हासिल करने वास्ते जेहलम अटक और लाहौर चले गए। जदों लाहौर चले गए लाहौर जाके उन्होंने शौक पिया सहाफत का। ये वो वाहिद शायर न जिन्हां सहाफत तो इलावा शायरी नाल बहुत शौक रखा। उस अलावा नाज़रीन तो दसने चलिए कि सैयद ज़मीर हुसैन जाफरी किसी तारफ के मुताज नहीं सन। साढ़े पाकिस्तान के बहुत अच्छे शायर जिन्हां बहुत सारिया शायरी तक किताबां लिखियाँ। सैयद ज़मीर हुसैन जाफरी का मशहूर गीत मेरा लोम गवाचा जिसको पाकिस्तानी गुलकारा मुसरत नज़ीर ने पेश किया सी और बहुत ज़्यादा मकबूलीयत हासिल की। जेहलम दे विच नाज़रीन तो दसने चलें कि जेहलम दे विच जिहड़ा साड़ा मेन क्रिकेट स्टेडियम वो भी सैयद ज़मीर जाफरी साहब के नाँ तो मुंसलिक किया गया सी और इत्थे पूरे पंजाब के लोग आन के क्रिकेट खेलते हैं। पूरे पंजाब के और स्पोर्ट्समैन क्रिकेट वाले उत्थां आन के क्रिकेट खेलते हैं। नाज़रीन अज असी जिस जगह पर मौजूद हाँ सैयद ज़मीर हुसैन जाफरी के ग्रां दे विच मौजूद हाँ और साडे नाल अज प्रोग्राम दे विच मौजूद हैं साडे मेहमान हैं सैयद शहद हुसैन शाह जिहड़े 2 दफ़ा यूनियन कौंसल मुतकालस के 2 दफ़ा बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन मुंतखब होए और उन्होंने अपने इलाके दे विच काफ़ी तरक्याती काम किए। नाज़रीन हुण भी अगर तरक्याती कामां दा जिक्र किया जाए तो चक अब्दुल खालक दे विच बहुत ज़्यादा मसाइल सन। गंदगी दे जोड़ जगह जगह ते गलियां च पानी खलत्या होना सी। ग्रां दे हालात ये सन नाज़रीन कि कई दफ़ा ऐसा देखे कि ग्रां दे विच अगर फौतगी हो जानी सी तो जनाजा गाह च खड़ने वास्ते उस घर चू जनाजा लैके जनाजा गाह च जाण वास्ते रस्ता नहीं सी होना। उसकी वजह के सी उसकी वजह सी कि गलियां दे विच जगह जगह ते पानी खड़ा होना सी। पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं सी। लोकां दे विच आपस च इख्तलाफ ही बहुत ज़्यादा सन जिसनूं कुछ लोगों ने मिल बैठ के निपटाण की भी कोशिश की सी लेकिन हर एक दी अपनी सोच है। लेकिन इस मामले नूं देखा जाए सैयद शहद शाह साहब जदों भी पाकिस्तान आमने सन अपने ग्रां के हवाले दे ग्रां के इन्हां छोटे मोटे कामां नूं बड़ा डीपली सोचने सन बड़ा गहराई जाके सोचने सन। इस दफ़ा जिस तरह करोना वायरस की वजह तो असी काफ़ी मसाइल च जकड़े हुए हाँ काफ़ी मसाइल हैं उन्हें काफ़ी मेहनत तो बाद सियासियां अपने दोस्तों नाल मिल बैठ के एक प्रोग्राम बनाया और ग्रां के मसाइल ते डिस्कस की पूरे ग्रां नूं अपने नाल लाया और वो ग्रां के मसले हल किए। नाज़रीन अज असी उन्हां कोल मौजूद हाँ और मजीद असी ग्रां के हवाले नाल उन्हां नाल गल करने हाँ। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला तो मैं भाई अमीर अहमद शाह साहब का शुक्रिया अदा करना जेडे कि आवाज़ डिजिटल के CEO अज इत्थे अपने बड़ी मसरूफियत के बावजूद इत्थे तशरीफ लाए और सन इस खिदमत का मौका दिता है कि अज चक अब्दुल खालक का जोड़ा साढ़े इशूज़ आए या साढ़े जोड़े कोई चंद मसाइल पहला सन या हुण जोड़े सानू फेस करने पै रहे इन्हों अस शेयर करिए और इन्हों के तवसत नाल सारे अपने सुनने वाले जानने वाले और अपने दोस्त बाप तक ये चीज़ पहुँचाइए क्योंकि ज़ाती तौर पर तो बाहर जोड़े खसूसन बंदे बैठे उन्होंने बंदा मुलाकात नहीं कर सकता। तो मैं इन्हों का शुक्रिया अदा करना जोड़े अपना टाइम लैके इतने आए और अज इन्होंने सानू टाइम दिता। शाह साहब जो ग्रां के थोड़े मसाइल सन उस हवाले नाल तुसीं की कहना चाहोगे जड़ियाँ काफ़ी मसले सन जगह जगह पानी खलते होने सन रोडा च और फौतगी हो जाए जनाजा गाह लैके जाना बड़ा मसला होना सी उस हवाले नाल तुसीं की कहना चाहोगे? जी शाह साहब बिल्कुल तुसीं सही पे आखदे हो कि सानू खासे मसाइल सन चक अब्दुल खालक शाह साहब जड़ा पानी का तुसां जिक्र किया है भी चक अब्दुल खालक दियां गलियां च पानी मौजूद सी और जड़ा साढ़े जनाजे या वो जाने मुश्किल सन ग्रां चों गुजरना मुश्किल सी बिल्कुल तुसां दी ये गल बजाय है क्यों शाह साहब ये गल बिल्कुल बजाय है लेकिन उहदे कुछ चंद वजूहात सन। चक अब्दुल खालक दी वस्त विच एक छप्पड़ है बड़ा मशहूर 3 कनाल तो 19 मरले उसकी जगह सी जड़ा कि इनक्रोचमेंट आलमोस्ट 50 या 80 साल 70 साल तो इनक्रोचमेंट मकान की सूरत विच गली की सूरत विच होई। उस तो बाद मोस्ट रीसेंटली कोई 5 साल पहला भी इसदे विच
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਲਿਆ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਛਪੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ ਨਿਊ ਝੰਗ ਤੋਂ ਚੱਕ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਔਰ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਬਣ ਗਈ। ਛਪੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਰਾਂ ਦੀ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਣੀ ਚੁੱਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਛੱਪੜ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਹਾ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਪਿਕਅਪ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਖਾਨਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਈਵਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, WhatsApp 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚूँकि ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੰਡਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂ PTI ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਫੰਡਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ, ਤਕਰੀਬਨ 99% 200 ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਲਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਂ ਦਾ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਨੇ ਆ MNA ਸਾਹਿਬ, MPA ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਰਾਂ ਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਖਸੂਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸਾਂ MPA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 10-15% ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਪੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਔਰ ਵਿਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਦਿਨ 2 months ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਛੱਪੜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ 200 ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਂ ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਅਸਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਡਿਗਿੰਗ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਕੇ 20 ਫੁੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਵਲੀ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ शाह साहब एक इस जगह ते सवाल करना चाहांगा कि अगर ग्रां च इतना मसला बनया है, क्या ग्रां वाले तुहाडे नाल सारे सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रां दे लोग तावन कर रहे हैं? सर जी बिल्कुल ग्रां दे बंदियां ने सपोर्ट की है, इस सुर च की है जिन्हें इनकरोचमेंट की सी या बाकी ग्रां दे बंदे इत्थे मैं बुलाए सारे आए, सारिਆਂ ने इस चीज़ ਨੂੰ अप्रीशिएट किया है और उस चीज़ ਦਾ ਮੈਨੂੰ मतलब है एक मुख्तार बनाया भी तुसी जे कुछ करोगे सन तुहाडे नाल हां और बिल्कुल अशाना बजाना खड़े सन और सारिਆਂ ਦੀ दिली ख्वाहिश सी भी ये पानी बाहर चला जाए। अलहमदुलिल्लाह असां जगह भी ले ली और अज मैं जरूर इस तुहाडी वसातत नाल आवाज़ डिजिटल की वसातत नाल जरूर गल आखांगा कि मुदकालस दे एक बंदे ने सानू जमीन डोनेट की है, मुफ्त दी है, जिदा कि इंतकाल भी हो गया माशाअल्लाह। ठीक है सर, तो उस दे विच साडा कल खान आ रहे हैं, कल उन्होंने डिगिंग करनी है और इंशाअल्लाह साडा नाल नाला भी स्टार्ट हो गया, नाल एक दो गलियां भी साड़ियां स्टार्ट हो गई। और जिहड़ियां मेन गलियां सन इंशाअल्लाह अज तो बाद ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਕੀਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਲਈ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਅਰਸੇ ਦਾ ਉਹ ਛੱਪੜ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਕਾਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਸ਼ਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਦੀਨੇ ਬਲਦੀਵਾਲ ਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਛੱਡਦੇ ਸਾਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है चूँकि आजकल लिक्विड लेडीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया या जितने केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं और वो पानी इतना गंदा और इतना वो बदबूदार है। मैं एक दफ़ा वो पानी लेबार्टरी भेजा और लेबार्टरी वाले कहा जी भी ये पीना तो बड़ा दरकरार रह गया, ये तुसी कपड़े भी ना धोवो, अगर पाओगे कपड़े तो खारिश वगैरह की बीमारी हो जाएगी। इस्तेमाल के तो काबिल है कोई नहीं हो रहा। भी वो पानी उस इलाके का पूरे उस एरिए के बंदे इतों मस्जिद चूँ या मेरे घरों या एक दो और घर उतों लैके पानी जाते और हुण इंशाअल्लाह चूँकि उहदे च जिहड़ा बाकी रह गया उन्होंने असां मिट्टी पा के बिल्कुल क्लीयर कर देंगे। उत्थे एक मेरा प्लान है कि डिस्पेंसरी बनाइए, उत्थे एक साडा प्लान है कि जिहड़ी थोड़ी जी जगह साडे कोल काफ़ी सारी ज़मीन जिहड़ी आ ओह रोड च आ गई है, एक गली भी बन रही है, कुछ हुण 4 फुट का नाला है उहदे च कुछ आ जाएगी, कुछ असां जगह नूं बिल्कुल सफेदा सही करके उहदे पर कंक्रीट करके तो उहदे फॉर द टाइम बिंग पार्किंग बना देंगे। उस तो बाद उसदे च डिस्पेंसरी बनाइए या वाटर स्कीम का लैबिए, वो भी साडी अल्लाह के फजल नाल गल होई है। 25 लाख रुपया सानू DCO साहब ने कहा भी तुहानूं दस अगे जिक्र तुसां मैं सुन रहा कीता है सैयद ज़मीर जाफरी मरहूम साहब का, अल्लाह उन्होंने जन्नत जगह दिया और उन्होंने करवट जन्नत नसीब फरमाया। साडे ग्रां दा वो बहुत बड़ा सरमाया सन, वो खाली जिले जेहलम दे नां नहीं सन, पूरे मतलब वर्ल्ड विच वो फेमस और तंज़ो मज़ाज दी शायरी दी वजह तो वो बड़े मशहूर सन। आर्मी ऑफिसर भी आए, शायर भी सन, अदीब भी आए, अफवान चीफ कमिश्नर रिफ्यूजी भी रहे शाह साहब तुहाडी इतला वास्ते जी जी बिल्कुल बिल्कुल अकादमी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद दे चीफ एडिटर भी रहे जी बिल्कुल बिल्कुल। शाह साहब बड़ी वड्डी हस्ती सन और शाह साहब ने एक रोड सब तो पहली जिहड़ी कि ज़मीर जाफरी रोड कहलांदी है, यानी मेरी होश तो पहला ही रोड निकली सी जिहड़ी मुदकालस ग्रां दे विचों निकल के तो एक आदि हुसैन शाह साहब वकील साहब उन्होंने घर तक यानी ग्रां दे उस जगह तक आ गई सी। जी जी बहुत पुरानी है, यानी बहुत आई एम टॉकिंग अबाउट 50 ईयर्स 70 ईयर्स अगो। अच्छा वो उन्होंने बनवाई सी। उस तो बाद उन्होंने अपना ग्रां विच चीफ मिनिस्टर साहब उसले दोस्त सन इन्होंने, उन्होंने स्पैशल रिक्वेस्ट करके राजा खालिद साहब साढ़े MPA लेबर मिनिस्टर भी रहे सुहावे वाले उन्होंने उसले मैं वाइस चेयरमैन था, कौंसलर भी आया वाइस चेयरमैन। उन्होंने वो साड़ी 22-23 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर कराई, साड़ा एक स्कूल का पूरा पोर्शन उन्होंने वजह तू बनया। फिर इतना आए, फिर इतना मतलब सारा जो लवाजमात है वो पूरे होए तो सारे उन्होंने शुक्रिया भी अदा होए। शाह साहब दे बड़े इतना मतलब हैं। फिर उन्होंने बेटे ज़मीर जाफरी साहब अपना एहतशाम ज़मीर साहब वो भी ISI दे भी काफ़ी चीफ रहे चलदा रहा। शाह साहब और मजीद तुसी अपने ग्रां दे वाले नाल अपने दोस्तां नूं जिहड़े बैरूनी ममालिक ने खास कर उन्होंने क्या पैगाम देना चाहोगे? सर ग्रां दियां साडे चंद एक मसाइल अली मौजूद हैं जिहड़े कि असां उन्होंने टॉप प्रायोरिटी ते रखे है। एक तो जनाजा गाह वास्ते सैयद ताहिर शाह फ्रांस होंदे उन्होंने सानू जगह दे पेमेंट करके रफाकत शहनशाह दे बेटे ने उन्होंने सन जगह दी। उहदे विच फिर असी बाउंड्री भी लाइन ला दी है। जनाजा गाह साडी डिफाइन होई हुई है, तकरीबन 2 कनाल 1.5-2 कनाल की जगह है और उहदे च असां कोई 30-40 ट्रालियां मिट्टी दियां पा के उसनूं बड़ा ठीक कीते है। हुण उसदे बाउंड्री सन चाहिदी है, साडी कब्रिस्तान की बाउंड्री चाहिदी है। मेरे एक कज़न ने एडवोकेट ताहिर शाह जाफरी जेलम तो उन्होंने 2 कनाल ज़मीन दी है जनाजा अपना कब्रिस्तान वास्ते ही। वो मैं हाली ऐलान नहीं किया इन्हां ग्रां विच, लेकिन वो भी दसांगे। साडा जिहड़ा इसलै वड्डा मसला ये है शाह साहब वो ये है कि मैं बाहर दे जितने साडे दोस्त यार हैं, जितने साडे चक अब्दुल खालिक दे मिलियनेयर एंड बंदे वो भी बंदे हैं जिहड़े अरबां यानी डॉलर साल दा कमा रहे हैं।
ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੁਣਨਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇसी ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਸਤ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਦਾਦ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਫਾਇਆਮਾ ਰਫਾਇਆਮਾ ਰਫਾਇਆਮਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ, ਇੱਕ इबादत समझ के करने, और मैं तो बड़े अरसे तू इस दे च कोशिश आवां और इंशाअल्लाह रवांगा। दूसरी गल ज़मीर जाफरी साहब दे हवाले नाल ये जरूर करांगा, उन्हां नाल अल्लाह शरीक रहमत करे, बड़े अच्छे इंसान है। इस दे नाल नाल मैं चाचा जी मुमताज़ हुसैन शाह साहब मरहूम, उन्होंने अल्लाह जन्नत नसीब कराया। चक अब्दुल खालक दा बहुत विजन वाले बंदे आए, और अज अल्लाह दे फजल नाल उन्हां दे 3 पुत्र, एक बेटी, 2 बेटी और 2 बेटे अल्लाह दे फजल नाल इस वेले CSP अफसर हैं और सैकटरी ने SSP लैवल दे, और शायद बेटी भी उन्होंने सैकटरी है। उन्हें चक अब्दुल खालक वास्ते ही बड़ा मैंने मतलब मैंने एजुकेट किया, मैनू कोल बा लिया, बेटा समझते सन और बड़ा कुछ समझाया। उन्हें मुमताज़ शाह साहब नूं शरीक रहमत अल्लाह करे, उन्हों का मैं जिक्र जरूर करांगा। ग्रां दे वाले ने उन्होंने दियां बड़ियां खिदमात हैं, हमेशा दसदे रहंदे, हमेशा बेहतर काम वास्ते तरजीह। और अज यही समझ है कि ना मंजूर शाह जाफरी जी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर आए, उन्होंने मियाँ अब्दुल्ला शाह साहब, मियाँ लंबरदार हुसैन शाह साहब, आशिक शाह साहब, लाला रफाकत, ताहिर शारी अजकल अमेरिकन, ये सारा एक साढ़ा अपना अब्दुल खालक शाह साहब, पीर साहिबान गौस शाह साहब के बेटे सारे, इन्होंने साढ़े नाल बड़ी इमदाद उसले की और उन्होंने बड़ा कुछ सिखाया सी। वो तो सारे चले गए, लेकिन मैं मेरे ख्याल है चूँकि बहुत उम्र थोड़ी आई, मैं कोई 24 साल का बच्चा सा जिला इन्हें मैंने उस पास लाया है, और मैं ऐसा लगा भी मैं इस पास लग ही गया। अज एक और भी खुशखबरी तुसान शाह साहब मैं सुनागा। शाह जी तुसान मेरे ख्याल इस चीज़ का नहीं, अज कल रात नूं सारे राजगान और पीर साहबान मेरे को आए सन। एक तो साढ़े कुछ काफ़ी अरसे तो साड़ी एक नाराज़गी जी सी, छोटी मोटी वोटां दी होंदी रहिंदी है इत्थों पर, ठीक है, उस दे हवाले नाल वो साड़ी रंजिश खत्म हुई है। और अज उन्हां दी रोड दे हवाले नाल पीर याकूब शाह साहब ने भी 2-4 बंदियां नूं आख्या, पीर इल्ताफ शाह नंबरदार साडे, उन्हां भी इस चीज़ नूं मतलब है कनैक्ट किया सारा। और कल शाह साहब साडी परसों मीटिंग हुई है राजगान नाल और शाला नाल वड्डे पीर साहबान नाल। और अज सुबह मैं तुसानूं फोटोआं भी देंगा और वो भी तुसां लाना नाल। साडी इस पासों 1 2 3 4 5 6वीं रोड का असां अल्लाह के फजल नाल अज इफ्तिताह कर दिता है। माशाअल्लाह, वेरी गुड, क्या बात। और भी असां इस पासों लिया के सीधी असां पानी ड्रेन आउट कर देंगे। यह रोड जिहड़ी सी ये भी निकली है 3 यानी 6ठी रोड है। और इहदे च अलहमदुलिल्लाह मैं बड़े फखर नाल गल आना कि 4 रोडां मैं कढवाईयां। जिंदाबाद, माशाअल्लाह जी, वेरी गुड जी शाह साहब, बहुत अच्छी गल है जी। और साडे मसाइल इंशाअल्लाह हुण एडे कोई नहीं, साडे ग्रां दे मसाइल गलियां शलियां दे MNA साहब ने 3-4 गलियां दी ग्रांट दी है, वो जल्दी शुरू हो जाएगी क्योंकि कोरोना प्रॉब्लम एक आ गई है, दारे सारे बंद हैं, अफसर सारे घरां च न, काम फिजिकली नहीं हो रहा, फिर फंड भी थोड़े बहुत मसाइल 3-4 महीनों तो मुल्क भी तो को पिछे जा रहा है, कोरोना की वजह तो हर चीज़ बंद है। और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी शाह जी बहुत जल्दी साडा ये काम भी हो जाएगा। और अज नाले की कल इफ्तिताह, अगर मैं तुहानूं दस्सिया है गलियां बन रही हैं, यह रोड साडी जिहड़ी है ये दोबारा रीकारपेटिंग हो रही है इंशाअल्लाह। वो भी साडी अज मैं 12-1 बजे उठ के धुप्पै भी जाकर उसकी वर्किंग की है, 552 फुट और रह गई सी सड़क, वो भी कारपेटिंग इंशाअल्लाह कल परसों स्टार्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया जी। मैं अपना आवाज़ डिजिटल का CEO साहब का मेरे भाई भी दोस्त भी तो साढ़े इन्हों को तो डर के तुसन पता भी अजकल ये बड़े डैड एडिटर जोड़े ने 1 मिनट नहीं लाते जनाब तो खबर चाड़ छोड़ते हैं। इन्हों का मैं बहुत मशकूर हाँ और इन्होंने इस अदारे का मैं बड़ा मशकूर हाँ जिन्हें सूँ बड़ा टाइम दिता है। शाह साहब मैं अपनी तरफों, एहलिया ने चक अब्दुल खालक की तरफों, एहलिया ने मोड़ा की तरफों, पूरी सादात की तरफों तुहाडा मैं बहुत ममनून और मशकूर हाँ, तुसां सानूं बड़ा टाइम दिता है और साडी ये आवाज़ सारे दोस्तों तक पहुँचाओगे। और मैं इंशाअल्लाह तुहाडे वास्ते भी दुआ गवा, अल्लाह ताला तुहानूं सेहत दे और सानू
अल्लाह ताला नेकी दी हिदायत दे और ग्रां दे कम करने दी। शाह जी ग्रां दे कम करने दी सन तौफीक अता फरमाए। जी नाज़रीन, तुसां साडा प्रोग्राम देखिया बैठक इस दे विच असां तुहाडी मुलाकात कराई है सैयद अकील शाह साहब और उन्हां नाल सैयद शाहिद शाह साहब, जिन्हां तकरीबन इस इलाके च अपनी बड़ी मेहनत दे नाल अपने दोस्तां नूं नाल मिलाया, ग्रां दे मसाइल तै उन्होंने एक जगह तक बिठा के मकसद इस पूरे प्रोग्राम दे सी कि मैं एक पैगाम सी वो पैगाम तुहाडे कोल ये लेके आए हैं कि ग्रां तुसी अपने इलाके च अपने दोस्तां नूं अपने नाल बिठाओ। जिंदगी दा पल दा पता नहीं कि कल के हो जाए, लेकिन जिहड़ा जिंदगी तुसी गुजार के जा रहे हो उस जिंदगी च एक ऐसा सबक छोड़ जो कि लोग वो सबक दोबारा दोहरान। जदों भी खुदा दे हजूर तुसी सजदा गो इस भाई इस बेटे नूं दुआवां च ज़रूर याद रखो। साड़ा अगर प्रोग्राम तुहानूं पसंद आया तो कमेंट्स दे विच अपनी अच्छी राय दा इज़हार ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।